हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ 5 कॉमन एरर्स और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा और पसंद करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में इस टाइप के एरर्स बहुत आते हैं। और तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 कॉमन एरर्स लिखे हुए हैं और फर्स्ट नंबर पर है लेट मी राइट इट बाय अ पेन। तो क्या लग रहा है आपको इस सेंटेंस में? लेट मी राइट इट बाय अ पेन, क्या एरर हो सकता है? देखिए, यहां पर जो मिस्टेक है इस सेंटेंस में वो इस बाय की है। यहां पर बाय की जगह विद आएगा, बाय की जगह विद आएगा। क्यों आएगा? देखिए, एक होता है बाय, एक होता है विद। जब आप किसी औजार या हथियार के द्वारा, कोई औजार है आपके पास, कोई हथियार है, उसके द्वारा आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप बाय नहीं विद का यूज करेंगे। एक मार्कर या पेन, ये जो हमारे पास है, तो पेन और मार्कर ये क्या है? ये भी तो एक हमारा औजार ही है जिसके द्वारा हम लिखते हैं। तो आप याद रखें, जब कभी भी औजार या हथियार की बात होगी कि जिसके द्वारा हम कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बाय का यूज नहीं विद का यूज करना है। और बाय कब करेंगे? बाय तब करेंगे जब आप किसी पर्सन के द्वारा कोई काम हो रहा है, कोई इंसान कोई काम कर रहा है कि दिस वर्क इज बीइंग डन बाय माय फ्रेंड। तो कोई पर्सन के द्वारा काम कोई हो रहा है या कोई काम कर रहा है, तो फिर बाय का यूज करेंगे, अदरवाइज आप विद का यूज करेंगे। आई एम राइटिंग विद माई पेन। यू आर गोइंग बाय कार, वाहन के द्वारा बाय का। जैसे कोई, अगर आप बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे वी आर गोइंग बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार। और किसी चीज के द्वारा, जैसे मैं कहूं कि यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रोड। एक आप बड़ी मछली को छोटी रोड से नहीं पकड़ सकते। यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रोड। तो मैंने विद का यूज किया है, बाय का नहीं, क्योंकि रोड क्या है जिससे मछली पकड़ रहे हैं? वो एक औजार है आपका जिसके द्वारा आप मछली पकड़ रहे हैं। आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं अपने सेकेंड एरर की तरफ। देखें, ये सेकंड वाला एरर है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक बार एक वीडियो के अंदर, और मैं दोबारा आपके लिए आज लेकर आया हूं। ये मैं इसलिए आज दोबारा लेकर आया हूं क्योंकि एग्जाम्स में ये एरर बार बार पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आप गलती ना करें, अच्छे से आप कर पाएं, इसलिए मैं आपको दोबारा बताता हूं। इट इज टाइम वी गो होम। एक बात आप हमेशा याद रखें, जब कभी भी किसी सेंटेंस में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आता है, तो जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस होता है, ये जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है, इसे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ये वी गो होम, क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है? जो लोग टेंसेस थोड़ा बहुत जानते होंगे सबको पता है कि नहीं है। तो क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए? इसमें हमें गो को सेकंड फॉर्म में बदलना होगा, मतलब हमें यहां पर वेंट करना होगा। तो यहां पर जो मिस्टेक थी इस सेंटेंस में, वो गो की मिस्टेक थी, मतलब गो नहीं आएगा, गो की जगह वेंट आएगा। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो चलते हैं अपने थर्ड एरर की तरफ। आई एम टायर्ड विद दिस वर्क। आई एम टायर्ड विद दिस वर्क, क्या एरर हो सकता है इसके अंदर? ओके, देखिए यहां पर जो एरर है वो विद का है। टायर के साथ विद नहीं आता, टायर के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ऑफ। तो विद की जगह ऑफ का यूज किया जाता है। और अब आते हैं अपने फोर्थ एरर की तरफ। तो 4 नंबर पर लिखा हुआ है कि राम सेड, राम ने कहा, दैट की ही विल डू इट, वो ये करेगा। तो इस सेंटेंस में एरर विल का है। देखो, ये विल की जगह वुड आएगा, यहां पर वुड, विल की जगह वुड आएगा। और क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि यहां पर आप देखें, यहां पर लिखा हुआ है राम सैड, राम ने कहा, कहता है नहीं, कहा। मतलब यहां पे बात पास्ट में हुई है कि राम ने कहा। तो जब यहां पर बात पास्ट में हुई है, तो इधर भी हमें पास्ट ही फॉर्म यूज करनी होगी। और विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। तो इसलिए
यहां पर हमने विल की जगह वुड किया है। अगर यहां प्रेजेंट होता राम सेज तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहां पर सैड आ गया, पास्ट में आ गया, तो जब इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट बनाएंगे, इसलिए हम यहां पर विल की जगह वुड रखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, चलते हैं अपने 5th नंबर के एरर की तरफ। 5th नंबर पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ही डज नॉट नो टू स्विम। तो इस सेंटेंस को पढ़ के आपको लग रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि वो तैरना नहीं जानता है। तो जब कभी भी इस टाइप के सेंटेंस आए जिसके अंदर ये कहा जाए कि वो तैरना नहीं जानता है, वो इंग्लिश बोलना नहीं जानता है, वो खाना नहीं जानता है, वो ड्राइविंग नहीं जानता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपको हाउ टू का यूज करना होगा। हाउ टू, तो यहां पर हाउ आ जाएगा, मतलब ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, मतलब वो तैरना नहीं जानता है। तो जब कभी भी इस टाइप के सेंटेंस आए, वो लिखना नहीं जानता है, ही डज नॉट नो हाउ टू राइट, वो बोलना नहीं जानता है, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक, वो खेलना नहीं जानता है, ही डज नॉट नो हाउ टू प्ले। तो ऐसी कमाल कमाल के जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंग्लिश कैंपस। बाय बाय, टेक केयर।